हेलो दोस्तों। आज जो ये क्लास हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है कि बहुत से बच्चों को डिफरेंस में प्रॉब्लम है कि भाई कैपिटल और वो कैश को एक समझ ले रहे हैं कि बिजनेस में पैसा लगाया तो सर कैपिटल भी होता है, बिजनेस में पैसा लगाया सर वो कैश भी होता है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। देखो ऐसा होता है, जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी मेंटेन होती है? बिजनेस की मेंटेन होती है। तो जो आपने ये तो पता लगा कि बिजनेस की अकाउंट मेंटेन है, तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी समझता है कि अगर ओनर ने पैसे दिए उसको, क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखा था कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो जब ओनर अगर बिजनेस को पैसे देता है तो फर्म अपने आप में ये लायबिलिटी समझता है कि भाई फ्यूचर में हमें ये पैसा वापस करना है अपने ओनर का, अगर जब बिजनेस क्या होगा, बंद होगा। तो कैपिटल एक तरीके से रिकॉर्ड है कि हमें ये पैसा वापस करना है। और कैश अलग चीज है। मान लो बिजनेस में पैसा लगाया, तो भाई लगाया, फॉर एग्जांपल बिजनेस में पैसा 1 लाख रुपए लगाया, तो ये फर्म की लायबिलिटी है कि भाई 1 लाख रुपए फ्यूचर में वापस करना है। तो उसने रिकॉर्ड कर लिया भाई ये कैपिटल है और ये मिस्टर एक्स का पैसा है। जो मिस्टर एक्स हमारे जो ओनर है, ये उनका पैसा है, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया बिजनेस करने के लिए। अब ये पैसे दिए हैं तो होंगे तो कैश के फॉर्म में या कैश या बैंक के फॉर्म में, तो वो कैश भी तो हमारा बराबर हो गया। भाई जाहिर सी बात है, इन्होंने पैसा दिया तो ये तो एक तरीके से लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर लिया कि भाई साहब हमें फ्यूचर में पैसा वापस करना है। कौन कह रहा है ये बात? बिजनेस कह रहा है। लेकिन कैश में तो आया, असलियत में देखा जाए पैसे कितने आए? 1 लाख रुपए आए, तो नोट में भी तो गिनेंगे। तो जब कैश काउंटर में हमारे पड़े कितने? 1 लाख रुपए। किसने दिए हैं? मिस्टर एक्स ने दिए हैं। अब ध्यान देना एक चीज और, जैसे ही कोई चीज परचेज करते हो, मान लो जैसे क्या है, जैसे ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, अब बिजनेस ने क्या किया, परचेज करके इसका सेल करने का काम है कि कंप्यूटर परचेज करना और सेल करना। तो जब कंप्यूटर परचेज किया, फॉर एग्जांपल उसने 3 कंप्यूटर परचेज किए 10,000 रुपए। कितने के? 10,000 रुपए। तो एक बात बताओ, क्या कैश बैलेंस कम हुआ? तुम कहोगे हाँ सर 30,000 रुपए सर घट गए। 30,000 रुपए कट गए। अब आपके कैश काउंटर में 70,000 रुपए रह गए होंगे, गारंटी है मेरी, ये आप खुद ही कह रहे हो हमसे। तो जब 30,000 रुपए कट के आपके 70,000 रुपए रह गए, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर 30,000 रुपए कैपिटल हमारी कम हो गई, ये आप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। ये क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है। फर्म क्या करता है या बिजनेस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है भाई इनका कैपिटल इतने नाम से है, मतलब कहने का फ्यूचर में इतना देना है। हाँ, अगर आप यही पैसा या तो 30,000 छोड़ो या फिर इवन 10,000, 20,000 रुपए या फिर 50,000 या 1 लाख रुपए, जब पूरा पैसा अगर आप वापस कर देते हो तो आप लस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल में यही चीज, तीन ही चीजें होती हैं, या तो कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, मतलब कोई अगर दोबारा हमने पैसा मंगवाया बिजनेस ने, और या लास्ट में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता तो आपको घटेगा, अदरवाइज नहीं घटता है। बात समझ में आया? तो बिजनेस में पैसा लगाना एक को बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं, पर कैपिटल और कैश में बहुत बड़ा अंतर होता है। बात समझ में आया? जितना भी एक बार पैसा लगा ले लिया उधार, मतलब बिजनेस ने ओनर से, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। बाकी साल भर जो भी परचेज सेल कर रहे हैं वो इसमें प्लस माइनस जरूर होगा, क्योंकि कैश काउंटर, इसको कैश अकाउंट ना समझ के कैश काउंटर समझो कि भाई आज अगर हमने पैसा बिजनेस में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते, जैसे मान लो हम हैं, आपने हमें 1 लाख रुपए दिए कि सर ऐसा है 1 लाख रुपए हमने आपको दे दिए हैं, आप ऐसा करो बिजनेस स्टार्ट कर लो। हमने कहा ठीक है बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। भाई मन में क्या दिमाग में है, चाहे कितना तुम कहो ना कहो, हमें 1 लाख रुपए वापस करने हैं। लेकिन क्या 1 लाख रुपए हम धरे रहेंगे क्या? नहीं, हम बिजनेस तो करने के लिए पैसे ही लिए हो, क्योंकि हम रखे थोड़ा रहेंगे। तो इस 1 लाख रुपए से हमने क्या किया, एक ले लिया हमने, बस ले ली, एक बस ले ली चलाने के लिए। भाई बस ले ली, भाई हम चलाएंगे और उसको पैसे कमाएंगे। तो क्या कैश हमारा कम हुआ? कैश हमारा कम हो गया तो क्या हम अपनी लायबिलिटी कम कह दी? क्या नहीं, हमने बस खरीद ली, हमारी लायबिलिटी भी खत्म हो गई? क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? रीज़न क्या है भाई, लायबिलिटी अपनी जगह पे है और कैश अपनी जगह पे है। तो लायबिलिटी को आप डिनोट करते हो अकाउंट में किस भाषा से? कैपिटल के नाम से। क्यों? क्योंकि ओनर से ली हुई है। अगर बाहरी से किसी इंसान से अगर आप लायबिलिटी रेज करते हो तो आप वो लायबिलिटी बोलोगे, लेकिन ओनर अगर पैसे देता है तो वो कैपिटल के नाम से कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम ओनर का नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। ठीक है ना, मतलब बिजनेस अपने ओनर का नाम नहीं लेता है। तो बात समझ में आया? रीजन यही है। ठीक, तो कैश अपनी जगह हो गया, कैपिटल अपनी जगह हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही समझाना था हमें कि कैश और कैपिटल में डिफरेंस होता है। कैश एक अपना अलग मतलब यूज है
और कैपिटल का एक तरीके से लायबिलिटी है। तभी देखना जब आगे आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो एक बैलेंस शीट आती है, बैलेंस शीट में होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। हमेशा आपको बैलेंस शीट को मैच कराना होता है। तो आपको यही देखोगे यहाँ पे, अगर आप इसको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अगर आप बना दें तो बैलेंस शीट में क्या होता है, ये हमारी है लायबिलिटी। क्या है ये हमारी, ये है हमारी लायबिलिटीज, बिजनेस की लायबिलिटी है। और ये है एसेट, क्या है ये एसेट्स है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज हमेशा बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर 1,70,000 कहाँ बराबर है? तो उसका क्या होता है, जब आप कोई सामान, आपके पास पैसे पड़े हैं तो भी वो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उस पैसे से आप कोई सामान खरीद के लाते हो तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो इस 1,70,000 को तो हम कैश बोलेंगे, तो कैश हमारी प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, वो तो है ही है। साथ में जो 30,000 रुपए के तुमने जो 3 कंप्यूटर खरीदे थे वो भी तुम्हारा एसेट है। तो अब हम 30,000 का कंप्यूटर प्लस 70,000 रुपए का कैश हमारे पास अवेलेबल है, इन दोनों को मिला दें तो हमारा टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, 1,00,000 की प्रॉपर्टी। मतलब हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, 1,00,000 के एसेट्स हैं। तो अब क्या कहेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स बोलेंगे। तो बात समझ में आया। तो रीजन आज की मत भूलना कि कैपिटल और कैश के बराबर समझ लो। बात समझ में आ गया। तो फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है।